ओम शांति। अभी हम सुनेंगे बाबा के 10 जनवरी 2022 के महावाक्य। मीठे बच्चे, श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातिरी करनी है। खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यही है सच्ची खातिरी करना। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर रूहानी खातिरी का अर्थात सेवा करनी है। उनकी खुशी की खुराक खुद भी खानी है, औरों को भी खिलानी, यही सच्ची सच्ची सेवा है। प्रश्न है, ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है? उससे कौन कौन से फायदे होंगे? जब किसी को भी ज्ञान सुनाते हो तो आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। इससे स्पिरिचुअलिटी का जौहर भर जाएगा, रूहानी जौहर भर जाएगा उसमें। इस नई आदत से किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उसे झट तीर लग जाएगा। शरीर का भान भी खत्म होता जाएगा। फिर माया के तूफान व बुरे संकल्प नहीं आएंगे। जब ज्ञान में बाबा ने कहा रूहानियत होगी, जौहर होगा वो, तो बाबा ने कहा तब उनको तीर लगेगा और उन पर प्रभाव पड़ेगा। और बाबा ने कहा झट से जैसे उनका शरीर का भान भी, वो भी आत्मिक स्थिति का अनुभव करेंगे, तो क्रिमिनल आई नहीं रहेगी। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। किसी को मालूम ही नहीं है ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं तो दुनिया कौन बदल रहा है, कैसे बदलेगी, उनको कुछ नहीं पता। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह ज्ञान की सैकरीन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। यह अक्षर सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी में मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह ज़बरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। 21 जन्म खुशी मौज में रहने के लिए बाबा ने कहा ऐसी खुराक है ज़बरदस्त। खुद भी खुश रहना है, दूसरों को भी खुश रखना है। एक दो की ज़बरदस्त खातिरी यह करनी है। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर नहीं सकते। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है किसको बाप का परिचय देना। आज लोग दुनिया में भी एक दूसरे को पूछते हैं क्या हाल चाल है, खुश खैराफत पूछते हैं। तो बाबा कह रहे हैं सच्ची सच्ची खुश खैराफत कौन सी है? दूसरों को बाबा का परिचय देना। बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है।
बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूँ मुक्ति, जीवन मुक्ति की। यह सौगात मेरे पास ही रहती है, कल्प कल्प में ही आकर तुमको देता हूँ। फिर रावण छीन लेता है। अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। मोस्ट बिलव्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी आई कहाँ से? बाबा ने कहा यहाँ तो खुशी है ही नहीं, सतयुग का उनको ज्ञान नहीं। यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशुक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशुक होता। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशुक के जन्म जन्मांतर के आशिक हो। जन्म जन्मांतर से उस आशिक को याद करते आए हैं। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशुक से मिलने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमरण करते हैं। गायन भी है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। ऊंचे ते ऊंच बाप को बहुत प्यार से स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंच ते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएं। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियाँ होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, यह तो कब सुना ना पढ़ा। भगवानुवाद मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ, कनिष्ठ हूँ। बाप कहते हैं अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विस एबल बनो, फॉलो करो। मैं आया हूँ सर्विस के लिए, रोज़ सर्विस करता हूँ, इसलिए तो यह रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो भी इनमें बैठकर मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना, यह है रूहानी सर्विस। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप का फरमान है अपने को आत्मा भाई समझ, भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ। जब कोई से बात करो तो पहले
अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंक उतरनी है। सोने में जब अलाई पड़ती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जब खाद पड़ती है तो उसकी कीमत कम हो जाती। तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से, विकारों की जंक पड़ने से तुम वैल्यू लेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां कब चंचल नहीं होंगी। राज भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। हम हिम्मत करेंगे तो बाबा भी हमारी मदद के लिए सदैव तैयार है। तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। अब फिर वापिस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की बजाई ताली तो दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएगा। ताली से ताली बजने से आवाज़ हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों तरफ देखो, यानी आत्माओं तरफ देखो। भाइयों को भी यह नॉलेज दो। यह आदत पड़ जाने से आत्मा समझकर जब बात करेंगे, बाबा ने कहा जब आत्मिक दृष्टि से देखने की आदत पड़ जाएगी तो क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। कोशिश करनी है सदैव आत्मा को ही देखें, शरीर को देखें ही नहीं। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे लिए बहुत ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ। आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ, आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। यह आदत डालनी है, फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है। कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधाएमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। कितना वंडरफुल ज्ञान है। अभी वापिस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यही बड़ी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। कोशिश करनी है सदैव आत्मा को ही देखें, शरीर को नहीं।
तो क्रिमिनल ख्यालात भी नहीं आएंगे। अब इनका शरीर को नहीं तो क्रिमिनल ख्याल नहीं आएंगे। बुरे संकल्प खत्म हो जाएंगे। जब आत्मिक दृष्टि होगी तो बुरे संकल्प खत्म हो जाएंगे। दूसरा, ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए जब तुम्हें कोई उल्टी सुलटी बात बोले तो तुम चुप रहो। अगर तुम चुप करेंगे तो दूसरा आपे ही चुप हो जाएगा। वरदान, ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव। यदि कहते हो ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी है जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार हो। जो भी कर्म करो, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप को प्रिय है। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही रही, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। ओपोजिशन होते भी सदा अपनी पोजीशन पर सेट रहे। कितना भी विरोध हुआ बाबा ने कहा फिर भी पोजीशन पर सेट रहे। तो प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना है, अर्थात फॉलो फादर कर सपूत और समान बनना है। ब्रह्मा बाप समान बाबा ने का प्यार का सबूत देना है, सपूत बन करके। जैसे ब्रह्मा बाप ने कैसी भी परिस्थिति आई, कितना भी विरोध हुआ अन्य आत्माओं के द्वारा, लेकिन बाबा अपनी पोजीशन अर्थात बाबा की स्थिति इतनी शक्तिशाली रही जो उस ओपोजिशन का भी उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। स्लोगन, खुश नसीब आत्मा वह जिसके संकल्पों में भी दुख की लहर नहीं आती। लवलीन स्थिति के लिए पॉइंट, परमात्म प्यार अखुट्ट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि न्यारा बनना, जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी न्यारी प्यारी आत्माएं ही लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकती हैं। ओम शांति।